हाँ, तो अभी तक हमने इसमें देखा कि कैसे पिवोट टेबल में एग्रीगेशन करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। छोटी मोटी हम पिवोट टेबल सेटिंग भी देख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे गलती से यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है कि जब वो वापस यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं सर वो फील्ड लिस्ट नहीं दिख रही है। तो फील्ड लिस्ट नहीं दिख रही है तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ ऊपर ऊपर रिबन में देखिए पावर पिवोट टेबल एनालाइज, इसमें चले। हाँ, पिवोट टेबल एनालाइज में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर ये फील्ड लिस्ट दिखाई देगी, इसको आप प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी फील्ड लिस्ट आ जाती है। तो अगर कभी गलती से आपसे ऐसा हो भी जाए कि आपसे अगर ये क्लोज भी हो जाए विंडो यहाँ से और ये नहीं भी आए, तो बहुत सिंपल तरीका, पावर पिवोट टेबल एनालाइज में जाएगी, फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक सेटिंग है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं और फिर बोलते हैं हमारा वो पिवोट सेटिंग किधर चला गया। इसके अलावा एक चीज और है, अगर आप ये डेटा में कभी कोई चेंज होता है ना, अभी जैसे यहाँ पर जो है डेटा जितना भी है, हम मान लेते हैं इसमें से कुछ डेटा आपने चेंज कर दिया, कुछ ऐड कर दिया या कुछ डिलीट कर दिया, है ना। मान ले मैं यहाँ पे जो है 518 का डेटा है, इसी को कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ और इसका नंबरिंग चेंज कर देता हूँ। है ना, तो अब ये इतना हो गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये चीज पिवोट टेबल में आएगी, आ सकती है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो हमारी इमीडिएट सेल चल रही है वो चल रही है 333325। अभी हमने जो है नीचे के कुछ कॉलम्स और बढ़ा दिए हैं, तो नेचुरली ये सेटिंग चेंज होना चाहिए, अमाउंट भी चेंज होना चाहिए। कैसे होगी? तो जब भी आप पिवोट अपने ओरिजिनल टेबल में कोई भी फील्ड ऐड करें या डिलीट करें, तो उसके बाद एक बात ध्यान रखिए, हमेशा डेटा पर जाइए और रिफ्रेश ऑल कर दीजिए। तो आप जैसे रिफ्रेश ऑल करेंगे तो आपका पिवोट भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहां पर इसको चेंज कर दिया, तो अगर मेरे डेटा में अगर कोई चेंज होगा तो वो इधर भी हो जाएगा। अभी मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूं, तो आप देखिए उस समय जो हमारी सेल पहले आ रही थी कुछ 23 लाख के आसपास आ रही थी, अब ये 25 लाख के आसपास आने लगी है। तो ये इसीलिए हो गया है क्योंकि मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया, उस डेटा को ऐड करने के कारण पिवोट की सेटिंग चेंज हो गई थी। तो डेटा में जाकर रिफ्रेश ऑल करके हम जो है कोई भी ओरिजिनल डेटा में चेंज को पिवोट में रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। ये तो ये एक बात। अब हमने इसके बाद देखना है कि एक और बहुत पावरफुल फीचर होता है पिवोट का, ग्रुपिंग का, वो हम देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ से प्रोडक्ट को हटा देता हूँ और कंट्री को भी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लाके डालता हूँ डेट। अब जैसे मैंने डेट यहाँ पे लाके डाली, अब देखिए इसमें जो है हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाली, अब आप देख सकते हैं कि ये 6 जनवरी से लेके अगर हम नीचे तक जाएं तो पूरी की पूरी डेट्स आ गई हैं। ये डेट आ रही है 6 जून 2013 तक। अब इतना बड़ा टेबल है और मुझे पिवोट में चाहिए एग्रीगेशन। अब यहाँ तो एग्रीगेशन हो नहीं रहा है, तो मैं पिवोट में एग्रीगेशन अगर ऐसी डेट्स हैं तो इनका भी कर सकता हूँ। इसके लिए भी पिवोट में मेरे पास फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि मंथ वाइज कितनी सेल हुई, या मुझे देखना है क्वार्टर वाइज कितनी सेल हुई, या मुझे देखना है ईयर वाइज कैसे सेल हुई। तो इसके लिए मेरे पास पिवोट में ग्रुपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आपको ग्रुपिंग बता देता हूँ। तो जब भी कुछ इस टाइप का डेटा है जिसमें कि आप चाहते हैं कि ग्रुप बने, फॉर एग्जांपल मुझे मंथली ग्रुप चाहिए कि जनवरी का क्या सेल हुआ, मार्च का क्या हुआ, अप्रैल का क्या हुआ, जुलाई का क्या हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग का आपको ऑप्शन देता हूँ। अगर आप ये यहाँ से करेंगे तो आपको वो आंसर नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो ये कुछ ऐसा फ्रैक्शन में आता है, ये मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये पूरे जनवरी के ऐसा रिजल्ट मुझे दिखा देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जनवरी का टोटल सेल कितना वो एक ही बार में दिख जाए। तो ये यहाँ पे अगर पिवोट फील्ड लिस्ट में मैं कुछ चेंज करूंगा तो उससे वो चीज नहीं आएगी, उसके लिए मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो ग्रुपिंग हम देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पे यहाँ पर आप जाइए, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आप ऊपर की तरफ रिबन में देखिए ग्रुप फील्ड में एक ग्रुप फील्ड एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप और कहीं रखेंगे इसको तो ग्रुप फील्ड एक्टिवेट नहीं होती है ना। जैसे अभी ग्रुप फील्ड बंद है, जैसे मैं किसी एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रुप फील्ड एक्टिव हो जाती है।
तो मैं ग्रुप फील्ड पे जाता हूँ। जैसे मैं ग्रुप फील्ड पे जाऊंगा ये मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन रख देगा कि आपको क्या करना है। जैसे अभी यहाँ पे ये मेरे को कैसे एग्रीगेशन करके दे सकता है, सेकंड वाइज, मिनट वाइज, आवर वाइज, डेज वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टरली और ईयर। मान लिया मुझे मंथ वाइज एग्रीगेशन चाहिए तो मैं मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट देखिए 6 जनवरी 2012 और एंड डेट क्या दे दी इसने 7 जून 2013। आपको ध्यान होगा हमारे डेटा की आखिरी डेट थी 6 जून 2013, इसने एक दिन और बढ़ा लिया और इस तरह से 6 जनवरी 2012 जो कि अपना पहला सेल है और 6 जून 2013 जो अपना आखिरी सेल था उसमें एक दिन बढ़ा के इसने 7 जून 2013 कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टार्टिंग डेट हो गई, एंड डेट हो गई। अब मुझे मंथली एग्रीगेशन करना है तो मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया और ये ओके कर दिया। ये देखिए मेरे पास मंथ वाइज सेल चली आई। अगर मुझे जो है इसको और भी ज्यादा रिफाइन करना है, मैं वापस इसमें जाता हूं किसी एक सेल में और वापस ग्रुप फील्ड में जाता हूं। अभी मुझे चाहिए कि मेरे को क्वार्टर वाइज मिल जाए, मंथ नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टर वाइज देखना है। तो मैंने मंथ हटा के क्वार्टर कर दिया, स्टार्टिंग डेट एंड डेट वही है, ओके कर दिया। तो ये मुझे बता रहा है क्वार्टर 1 में कितनी सेल है, 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, 4 में कितनी है। तो इस तरीके से मैं इस ग्रुप फील्ड में बार बार चेंजेस कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसको ईयर वाइज भी कर सकता हूं, क्वार्टर हटा के। तो ईयर वाइज भी देखा कि 2012 में आपने इतना सेल किया और 2013 में इतना सेल किया। तो इस तरीके से पावर पिवोट एक बहुत ही, हाँ अगर आपको उसको अनग्रुप करना है तो आप वहीं पर रहिए और ये ऊपर वाले अनग्रुप को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अनग्रुप करेंगे वापस सारी इंडिविजुअल डेट्स निकल कर आ जाएंगे। तो ये एग्रीगेशन का एक और बहुत पावरफुल फीचर है पिवोट टेबल में, जिसको ग्रुपिंग अनग्रुपिंग भी कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।